अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक खदीजा मोम लाइफ चैनल इन हॉलैंड। आज हो रही है आपके साथ मुलाकात नाश्ते में। टोस्टी बनाई है चीज़ डाल के और हाफ फ्राई 2 एग्स लिए हैं, बीच में ग्रीन मिर्चें काट के फ्राई की हैं। बहुत दिल कर रहा था ऐसे खाने को। और साथ है गरम गरम चाय का 1 कप। आज मैं जा रही हूँ कहीं बाहर और आपको भी साथ ले चलूँगी। कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। बड़े मज़े की क्रंची क्रंची टोस्टी, यम। और आप सुनाएं, आपकी ज़िंदगानी में क्या हो रहा है। ईद की तैयारियां शुरू हो गई कि कोई नहीं। बच्चे कैसे हैं, अंकल आंटियां कैसी हैं, बाजियां कैसी हैं, भाई कैसे हैं। देखती आंखें और सुनते कान हुआ। तो आज है ये मेरी ड्रेसिंग। ये है कुछ इस तरह का गला बना हुआ और इसके साथ मैंने स्कार्फ मैच की है, ब्लैक ट्राउज़र। और है ये फ्रॉक। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, हमें जाना है किसी काम से। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। ये मैं हूँ और ये है मेरी ड्रेसिंग। कैसी लगी आपको। तो ये है जी मेरे लश्के पशके। मौसम है बहुत खूबसूरत, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ चलें लॉन्ग ड्राइव पे। तो चलते हैं बाहर। मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। चलते चलते कोई यूं ही मिल गया था। तो अब बैठते हैं जी गाड़ी में और आपको साथ ले चलते हैं। तो चलते हैं ज़िंदगी का एक सफ़र आपके साथ। तो दिखाते हैं यहाँ का हाईवे और खेत। तो सफ़र हो गया है हमारा शुरू। सीधी है हाईवे, लेफ़्ट साइड पे मेरे है ट्रेन, यहाँ से ट्रेन गुज़रती है। सामने है माशाल्लाह मेरे आसमान और उस पे हल्के हल्के सफ़ेद से बादल। मैं हूँ आपके साथ। आप सुन रहे हैं खदीजा मोम लाइफ चैनल इन हॉलैंड और देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग आपको। तो सामने उस तरफ से भी रोड जा रही है, इस तरफ से भी रोड जा रही है। यहाँ पे हॉलैंड में कुछ इस तरह रोड का जाल बिछा हुआ है और हम लोग आगे हैं। आपको पता है ये रोड कहाँ जा रही है। एयरपोर्ट। अभी तक तो आपको पहचान हो गई होगी रोड की। आप एंजॉय करें। स्काई इतना खूबसूरत लग रहा है, आसमानी सा। और जहाज़ भी KLM की आसमानी से खड़े हैं। जब आसमान साफ़ होता है तो पाकिस्तान इतना याद आता है कि वहाँ का मौसम साफ़, नीला नीला अंबर। आई लव यू पाकिस्तान, आई मिस यू पाकिस्तान। क्योंकि ईद आने वाली है, अपनों की याद बहुत आ रही है। किस किस को पाकिस्तान याद आ रहा है, किस किस को अपनों की याद सता रही है। तो जी अभी आपको जहाज़ उड़ता हुआ आसमान में नज़र आ रहा होगा। जहाज़ हमें भी पाकिस्तान ले चलो।
हमें भी अपनों की याद बहुत सता रही है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इस जहाज़ में बैठे खैर से जाए और खैर से वापस आए। खूबसूरत मौसम और देखिए आप खूबसूरत नज़ारे। कुर्बानी ईद किस किस ने करनी है, किस किस को नसीब होगा कुर्बानी का गोश्त। अपना और अपने प्यारों का भी रखिएगा ख्याल और उनका भी रखिएगा ख्याल जिनको गोश्त कम खाने को मिलता है, जो गरीब हैं, जो कुर्बानी कर नहीं सकते लेकिन उनको इंतज़ार है आपकी मदद का। प्लीज़ उनका भी ख्याल रखिएगा। तो ये हैं जी यहाँ के पंखे जो बनाते हैं बिजली। तो मैं क्या कह रही थी कि ईद है, हर किसी को इंतज़ार होता है नए कपड़ों का, चूड़ियों का, मेहंदी का। हर किसी को शौक़ होता है शॉपिंग करनी है, ईद आने वाली है, ये करना है, वो करना है। जो रौनक पाकिस्तान में है वो रौनक यहाँ पे नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी को अच्छे से अच्छे हाल में रखे, हमेशा खुश व खुर्रम आबाद रखे। यहाँ की कुर्बानी कुछ इस तरह की होती है कि ईद से 15 दिन पहले ये हम लोग आ गए हैं जी, एंट्री कर रहे हैं हम दनाख में। यहाँ का शहर है, एक शहर से दूसरे शहर हम तकरीबन पहुँच चुके हैं। देखें वो सामने बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग के नीचे से इन्होंने हाईवे निकाली हुई है। देखें यहाँ के काम। और पाकिस्तान में एक पुल बनाने के लिए कोई 20-25 साल लग जाते हैं। पहले हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, इसके बाद फिर वो उन लोगों के वज़ीर ख़जाना उन लोगों की जेबों में जाता है, तो फिर जो बचता है तो उससे बन जाता है पुल। और यहाँ पे देखें जी, हम गुज़र रहे हैं बिल्डिंग के नीचे से, फिर एक और बिल्डिंग आती है। तो आप देखते जाएं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो मैं आपको यहाँ का सूरत हाल सुनाती हूँ कि यहाँ पे कुर्बानी कैसे होती है। यहाँ पे कुर्बानी कुछ इस तरह की होती है कि ईद से 10-15 दिन पहले आपको मैसेज आता है, उसमें इकसाम लिखी होती हैं, दुम्बा दुम्बी, बकरा बकरी, गाय बछड़ी और ऊँट की भी कुर्बानी होती है, लेकिन ऊँट का नहीं बताते। इन चीज़ों का मैसेज आता है और उसके रेट लिखे होते हैं। फिर आप जब बुकिंग करते हैं कि आपने बकरे की देनी है कि बकरी की देनी है, अपने दुम्बे की देनी है कि दुम्बी की देनी है, अपने गाय की देनी है कि अपने बछड़ी की देनी है, ठीक है ना। आप पे करते हो बैंक से तो फिर आपको एक कोड मिल जाता है। आपने पहले दिन की कुर्बानी लेनी है या दूसरे दिन की कुर्बानी लेनी है कि तीसरे दिन की कुर्बानी लेनी है। पहले दिन की कुर्बानी के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते, दूसरे दिन की कुर्बानी के रेट थोड़े से कम होते हैं, तीसरे दिन की कुर्बानी के उससे कम होते हैं। और जब हम जाते हैं जी कुर्बानी लेने के लिए तो आपके हाथ में या आपके फ़ोन में वो कोड होता है। जब आप यहाँ पे आते हो जहाँ से आपने कुर्बानी कलेक्ट करनी है, वो आपको पर्ची थमा देते हैं। तो फिर लाइन लगी होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने गाड़ी आगे लेके जानी है जहाँ से आपको कुर्बानी मिलेगी। उनको आप पर्ची थमा देंगे और आपको आपका गोश्त आपने जिस तरह कटवाना है वो आपको काट देंगे। तो इस तरह हम लोग अपनी कुर्बानी घर ले आएंगे। घर लेके आने के बाद सबसे पहले हम लोग गोश्त के हिस्से बनाएंगे, फिर गोश्त को बांटेंगे और बस इसी तरह कुर्बानी हो जाती है। यहाँ की ऐसी कुर्बानी होती है। पाकिस्तान में तो चुड़ियाँ टोके तेज़ किए जाते हैं, फ्रिजें साफ़ की जाती हैं कि कुर्बानी आएगी। हम खड़े हैं स्टॉप लाइट पे, देखें सब्र का पैमाना। अगर हम लोग यहाँ से गाड़ी
राइट साइड पे ले जाएंगे तो एक फ्लैश मिलेगा हमें, हमारी गाड़ी को फ्लैश पड़ेगा, जो फ्लैश करेगा कैमरा और लव लेटर आ जाएगा घर में कि आपने यहाँ पे तेज़ रफ्तारी से काम लिया है और 80 यूरो 100 यूरो आपको जुर्माना मिल जाएगा। अगर वो आप पे नहीं करोगे तो वो डबल हो जाएगा, वो फिर नहीं पे करोगे तो वो ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आई? तो बेहतर है सब्र के पैमाने को लबरेज नहीं होने देना, सब्र और स्पीड रख के गाड़ी चलानी है। समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे स्पीड लिखी होती है कि आपने कौन सी स्पीड रख के गाड़ी चलानी है। शहर के अंदर और स्पीड होती है, शहर से बाहर उसकी स्पीड और होती है। और जीपीआरएस लगा होता है जो आपको बाकायदगी के साथ अलर्ट करता रहता है कि अब आगे कैमरा है, स्पीड अपनी कंट्रोल करो, लेफ़्ट साइड जाओ कि राइट साइड जाओ। तो ये आ गई है जी, कौन सी गाड़ी? रेंज रोवर, रेंज। तो यहाँ पे जी काम हो रहा था अंदरूनी शहर। हम पहुँच गए हैं den Haag के अंदरूनी शहर और रास्ते हैं कहीं तरफ से बंद। तो अब हम लोग जा रहे हैं बीचों बीच। तो आप देखें जी, यहाँ के गोरे जो है जब धूप निकलती है तो धूप से कुल्ली विटामिन डी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और हम लोग धूप में नहीं बैठते कि हम हो जाएंगे काले काले। तो जी रेस्टोरेंट है ओपन, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लंच का टाइम है, लंच कर रहे हैं लंच। ये देखें कैसे बैठे हुए हैं, विटामिन डी फ्री में ले रहे हैं। तो मेरे मियाँ को यहाँ पे था एक काम, तो मैंने कहा बच्चे गए हुए हैं स्कूल तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और मेरी थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊंगी। फ्रेश, एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगी तो खुश हो जाऊंगी। और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जिन्होंने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, जिन्होंने घर में बिल्लियाँ पाल रखी हैं, तो उनको भी विटामिन डी की टैबलेट दी जाती है। और यहाँ पे सूरज निकलता है बहुत ही कम, तो यहाँ पे सबको विटामिन डी खाने की ताकीद की जाती है, क्योंकि अगर हम लोग विटामिन डी नहीं खाएंगे तो बोलते हैं कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और जो पाकिस्तान में ज़्यादा एसी में बैठते हैं तो उनको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो ख्याल रखिएगा विटामिन डी का, ठीक है ना? फिर नहीं कहना किसी दसिया नहीं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए, और ये दरख्त बहुत ज़्यादा लगाते हैं, दरख्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। ये बोलते हैं कि दरख्त हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप भी पाकिस्तान में ढेर सारे दरख्त लगाएं, वो दरख्त लगाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे असरात डालें और हमारे पाकिस्तान को हरा भरा कर दें। आप पाकिस्तान में रहने वाले, हाँ, हमारे पाकिस्तान के झंडे में ग्रीन कलर है, तो क्यों ना हमारे मुल्क में भी ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीन दरख्त होने चाहिए। दरख्त लगाना भी एक सदका है, आपको पता है ना? और हाँ, मैंने भी अपने बलकोन में खीरे लगाए हुए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, पुदीना लगाया हुआ है और मैंने मिर्चें भी लगाई थी। जब वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बड़ा शौक़ है टिंडे लगाने का, क्योंकि जो पाकिस्तान में टिंडे होते हैं वो
यहाँ पे नहीं मिलते। तो ये है सामने एक चौक जो आपको नज़र आ रही है, तो वो मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी कि जैसे पाकिस्तान में चौक होती है, यहाँ पे भी ये कैसी चौक है। साथ साथ यहाँ पे भी ट्राम की जो है ना वो पटरी बिछी हुई है, नज़र आ रही है आपको। तो गाड़ी होगी अब स्लो। तो आपने कुछ गौर किया है कि गाड़ी क्यों हो गई है स्लो? क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है ईंटें और ये रोड है सरकारी। यहाँ पे बनी हुई है सरकारी बिल्डिंग्स जैसे अम्बेसियाँ, समझ आई? यहाँ पे अम्बेसी है पाकिस्तान की, यहाँ पे अम्बेसी है इंग्लैंड की, यहाँ पे अम्बेसी है सऊदी अरब की। हर मुल्क की यहाँ पे अम्बेसी है जब आपको काम पड़ता है, क्योंकि हर मुल्क के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जिस मुल्क के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उस मुल्क की यहाँ पे अम्बेसी बनी हुई है। अम्बेसी, अगर हमने हज करने उम्रा करने जाना है तो भी यहाँ पे अम्बेसी में हम वीज़ा लगाएंगे तो सऊदी अम्बेसी में हम लोग आएंगे। समझ में आई बात? आप लोग जा रहे हैं वापस, तो क्या समझ आई कि हम लोग उम्रे को जा रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान को जा रहे हैं? आसमान देखें, खूबसूरत बादलों में छुपा हुआ। हम आ गए हैं वापस हाईवे पे, और हाईवे पे यहाँ पे जो स्पीड बताई गई है हमने उस स्पीड के अंदर रहना है, वरना पड़ जाएगा फ्लैश। और ये हैं जी यहाँ के खेत। गाड़ी की स्पीड कुछ ज़्यादा है, वरना मैं फोकस करती। यहाँ पे दुम्बियाँ गाय घास खा रही थी, लेकिन मैं फोकस करके आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे फिर आगे जी वापसी के पंखे, ये वही पंखे जो जाते हुए मैंने आपको दिखाए थे। आपको पता है ये क्या बनाते हैं? बिजली, ठीक है ना? आपको तकरीबन पूरे यूरोप में ये पंखे ऐसे ही चलते हुए नज़र आएंगे। और पाकिस्तान में धूप बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, कचरा बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान वाले अक्लमंदी करें तो कचरे से भी बिजली बना सकते हैं और सूरज की रोशनी से भी बिजली बना सकते हैं। तो बिजली की लोड शेडिंग तो फिर हो ही नहीं सकती हमारे मुल्क में। लेकिन क्या कह सकते हैं जी, जर्मन वाले भी कचरे से बिजली बनाते हैं। समझ में आई? तो वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जहाँ से नीचे से रोड गुजरेगी, ऊपर ये जी रेस्टोरेंट है ढेर सारे। कभी आपको भी दीदार करवाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना जी? फिर नहीं कहना दसियानी। तो ये आपको नज़र आ रही हैं साइकिलें और एक अदद स्कूटर। ये है जी कैरेफेन, यहाँ की सफ़र वाली गाड़ी। ये ले चलो, पीछे आप सो भी सकते हो, आपका किचन भी बना हुआ है और आपका बेड भी बना हुआ है। लोग जाते हैं वेकेशन में एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो ये लोगों ने अपनी ज़ाती गाड़ियाँ ख़रीदी हुई हैं। तो जी एक और जहाज़ फ्लाई करके चला गया और ये और जहाज़ भी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। इंशाल्लाह वो भी वीडियो बनाऊंगी, वो भी व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं जा रही होंगी पाकिस्तान। खैर से पाकिस्तान आऊँ, खैर से पाकिस्तान से जाऊँ मेरे हम वतनों। तो हम सोच रहे थे कि घर में किचन की चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई हैं, जो बस मिलनी है अपने देसी स्टोर में, ठीक है ना जी? जैसे कि आटा ख़त्म होने वाला है वो लेना है, और दालें वगैरह कुछ मसाले वगैरह। तो वो सामने खड़े हैं इजी जेट के जहाज़ और वो सामने है एयरपोर्ट, और अब आगे आएगी वही टनल, ठीक है ना जी?
अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सी टनल है। तो फिर हमें उसका भी आपको दीदार कराऊंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने, लेकिन जो थोड़ी बहुत ही बनाई है और थोड़ी बहुत ही शॉपिंग भी की है तो उसका भी आपको हाल दिखाऊंगी। ठीक है ना जी। ये रात नहीं हुई, ये टनल है, टनल। तो अब आ गए हम लोग बाहर और बादलों की टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ बस आपस में कभी जुड़ती हैं, कभी बिछड़ती हैं। ठीक है ना जी। इसी का नाम है ज़िंदगी। कभी बहार है तो कभी ख़ज़ां है, ये है आसमान का हाल। कभी खुशी है तो कभी गम है। और ये देखिए जी, हम आ गए कहाँ पे, हम आ गए वापस अम्स्टरडम में, अम्स्टरडम में। और सामने है जी मेट्रो, नीचे से गुजर रही है हाईवे, ऊपर है जी स्टेशन। ठीक है जी। अब हम जा रहे हैं देसी स्टोर में, वो सामने है देसी स्टोर। और मैं निकल पड़ी हूँ कुछ लेने के लिए। मुझे चाहिए था ब्राउन आटा, चक्की वाला आटा, क्योंकि वाइट आटा मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये है जी आम की पेटियाँ, यहाँ पे है जी सब्जियाँ और मिठाई और ढेर सारे मसाले, सब कुछ मिलेगा। जो मैंने शॉपिंग करनी थी वो मैंने जल्दी जल्दी से शॉपिंग की। तो हम लोगों ने टाइम से घर पहुंचना था, क्योंकि इसके बाद हो जाता है बच्चों का टाइम। तो हम लोग निकलते हैं घर को और फिर मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ शॉपिंग, मैंने क्या शॉपिंग की। तो और देखें ज़रा यहाँ पे कितने ग्रीन ग्रीन दरख्त लगे हुए हैं, सब्ज़ा ही सब्ज़ा। तो आपसे गुजारिश है नए आने वालों के लिए कि प्लीज़ खदीजा मॉम लाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। और वो है सामने जी मस्जिद, ये मस्जिद है जी तुर्की की और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आप करें बाहर से नज़ारा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जल्दी ही करवाऊंगी अंदर से नज़ारा। तो ये है जी कनाल, पानी के आसे पासे फिर पानी आ गया। तो चलते हैं अब घर की तरफ। घर जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग के देसी स्टोर से मैंने क्या शॉपिंग की। तो जी ये मैंने ली हैं सवैयाँ, दरदरी मिर्च, पत्ती चाय के लिए और ब्लैक नमक, सिंधी बिरयानी, शामी कबाब का मसाला, रस मलाई और चिकन टिक्का। और साथ लिए मैंने ये मिठाई थोड़ी सी ली है, 4 पीस हैं। और ये है जी करेले और ये वाला आटा लिया है। तो ये है जी मिठाई। फिर मिलती हूँ एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, थम्स अप। ठीक है ना जी। मिठाई खाते हैं फिर मिलते हैं। खुदा पमान, अल्लाह हाफिज़।